नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजर आलम और आप देख रहे हैं देखो नॉर्थ ईस्ट। इस वक्त हम खड़े हैं गुवाहाटी से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे पे। थोड़े दूर में है इंटरस्टेट बस टर्मिनस, जहां से लगभग 10 मिनट का रास्ता है जहां हम आपको लेकर चलेंगे। मेरा दावा है कि जहां हम आपको लेकर जा रहे हैं वो एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके बारे में आपने ना तो पढ़ा होगा, ना तो सुना होगा और ना ही देखा होगा। जहाँ कोई विशाल मंदिर नहीं है, कोई बड़ी इमारत नहीं है। इस ज्योतिर्लिंग का जिक्र शिव पुराण में भी मिलता है। ये ज्योतिर्लिंग घने जंगल के बीच बहते ठंडे पानी के झरने के बीचों बीच स्थापित है। तो चलिए मेरे साथ और दर्शन कीजिए उस ज्योतिर्लिंग का जिसे अब भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इससे पहले कि हम शिवधाम पहुंचे, आपको याद दिला दें कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और लाल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। तो जब आप इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए आएंगे तो यहाँ तक आप अपनी कार से या कोई भी प्राइवेट कार से आ सकते हैं। यहाँ सामने में स्टैंड बना हुआ है जहाँ पर आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से लगभग 500 मीटर आगे आपको दक्षिण पहाड़ में जाना होगा, जो कि जंगल है। यहाँ सामने बहुत सारे दुकान लगे हुए हैं, यहाँ से आप प्रसाद के लिए सामग्री खरीद सकते हैं और उसके बाद आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। वो ज्योतिर्लिंग जिसे भीमा शंकर भी कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग पहुंचने से लगभग 500 मीटर पहले आपको ये बोर्ड मिलेगा। इस बोर्ड में अगर आप 10 मिनट खड़े होकर पढ़ेंगे तो इस ज्योतिर्लिंग का पूरा इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है। कामरूप प्रदेश पथरीली डाकनी पहाड़ी पर खुले आसमान के नीचे शुद्ध बहती हवाओं के बीच बाबा का अखंड ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जहाँ अनवरत पंचधारा नदी रूप झरना भोलेनाथ के चरण पखारता रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खुले आसमान के नीचे एक झरना बहता है और इस झरना के बीचों बीच ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है। तो उसी के बारे में लिखा है और किस तरह से ये ज्योतिर्लिंग के बारे में लोगों को पता चला, कैसे इसे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्जा मिला है, ये सारी कथा, ये सारा इतिहास जो है वो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और भी लोग जा रहे हैं वहाँ। तो ये डाकनी पहाड़ी में और जहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ ये मुख्य द्वार है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। आप देखिए यहाँ से 350 मीटर है सिर्फ ये ज्योतिर्लिंग, वहाँ आप ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे। ये मुख्य द्वार है इस शिवधाम का। यहाँ प्रकृति से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया गया। आप देखिएगा जहाँ से कुछ सीढ़ियाँ उतरते हुए हम नीचे जाएंगे। नीचे ठंडे पानी का झरना बह रहा है और उस झरने के बीचों बीच विराजमान है वो ज्योतिर्लिंग जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। शंकर बाबा रे ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग, भीमा शंकर बाबा रे ज्योतिर्लिंग। यह वही डाकनी पहाड़ का इलाका है जिसका जिक्र शिव पुराण में किया गया है। इस पहाड़ के बीचों बीच ठंडे पानी का झरना बहता है जिसके किनारे स्थित है पंचधारा शिवधाम। लेकिन अब ये शिवधाम भीमा शंकर शिवधाम के नाम से जाना जाता है जिसका जिक्र शिव पुराण में किया गया है। विश्वास किसी भी मानव विवरण से परे है और विश्वास की खोज का कोई अंत नहीं है। आस्था और विश्वास की एक ऐसी ही खोज है यह ज्योतिर्लिंग, जिसे मानो तो ज्योतिर्लिंग, न मानो तो पत्थर। कहा जाता है यह 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक है। कम से कम स्थानीय लोग यही मानते हैं।
गुवाहाटी से सटे पामोही जंगल में पहाड़ियों के बीच बहता ये ठंडे पानी का झरना, और इस झरने के पानी में सैकड़ों चट्टानों और पत्थरों के बीचों बीच स्थापित है ये छोटा सा ज्योतिर्लिंग। एक समय में इस ज्योतिर्लिंग को पंचधारा ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता था। पानी की 5 धाराएं निकलती हैं थोड़ा आगे से, जहां पर ज्योतिर्लिंग विराजमान है वहां से ये 5 धाराएं निकलती हैं जो आगे आकर के मिल करके एक झरने के शक्ल में फिर आगे बढ़ जाती हैं। इसीलिए इसे पंचधारा ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे जानकारियां मिलती गई और तब लोगों को पता चला कि ये ज्योतिर्लिंग ही दरअसल में भीमाशंकर लिंग है, तो तब से इसे जो है भीमाशंकर के नाम से जाना जाने लगा। यूं तो कुछ लोग महाराष्ट्र के पुणे में स्थित भीमाशंकर के मंदिर को सही मानते हैं। कुछ लोग उत्तरांचल राज्य के उधम सिंह नगर जिले में स्थित उज्जैनक नामक स्थान में स्थित शिव मंदिर को भीमाशंकर मानते हैं। लेकिन असम के लोग पामोही जंगल में ठंडे पानी के झरने के बीचों बीच इस ज्योतिर्लिंग को ही भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। इसका कारण यह भी है कि शिव पुराण में ज्योतिर्लिंग की कथा का उल्लेख है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कामरूप के जंगल में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। यूं तो गांव वाले सदियों से इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि यही वो ज्योतिर्लिंग है जिसका वर्णन शिव पुराण में किया गया है। यहाँ के पंडित धीरन एंगटी बताते हैं कि यूं तो यहाँ पूजा अर्चना युगों युग से ही होती आ रही है, लेकिन वर्ष 1980 के दशक में जब दूर दूर से लोग डाकिनी पहाड़ की खोज में यहाँ आने लगे, तब गांव वालों को इसके बारे में मालूम हुआ कि ये कोई आम शिवलिंग नहीं बल्कि ज्योतिर्लिंग है। हो गया था। तो ये पंडित जी पूरी कहानी बता रहे थे, पूरी लंबी कहानी है, लेकिन इसका निचोड़ ये है कि भीमशंकर जो थे वो कुंभकर्ण के बेटे हुआ करते थे और वो शिव से या राम से बहुत नफरत किया करते थे। और उन्होंने जब कामरूप के राजा कामरूपेश्वर को जहाँ बंदी बना कर रखा था, तो राजा जो थे वो शिव भक्त थे और बंदी होते हुए भी वो शिव की पूजा में मशगूल रहा करते थे। एक दिन कुंभकर्ण के बेटे भीम ने उन्हें शिव का पूजा करते हुए देख लिया, उन्हें गुस्सा आया और जब वो उनका वध करना चाहा, तभी उसकी जो तलवार थी वो एक पत्थर से टकराई और वहाँ पर शिव प्रकट हुए। उसके बाद भीम के साथ उनकी लड़ाई हुई और अंत हुआ भीम का, यानी शिव ने भीम का वध किया। उसके बाद जो यहाँ ऋषि मुनि मौजूद थे, उन्होंने शिव से आग्रह किया कि वो यहाँ विराजमान हो जाए और तब से इस ठंडे पानी के झरने के बीच शिव विराजमान है और इसकी पूजा होती है। इसका जिक्र शिव पुराण में भी मिलता है। पंडित जी जैसे बता रहे थे कि 1980 में एक दल यहाँ आया था इंटरनेट पर स्टडी करने के बाद। शिव पुराण में ये लिखा है कि भीमाशंकर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे विराजमान है। तब से पूर्वोत्तर के लोग इस ज्योतिर्लिंग को भीमाशंकर के रूप में पूजते हैं। हालांकि बहुत अधिक लोग इस ज्योतिर्लिंग के बारे में नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं और जिन्होंने शिवपुराण में ज्योतिर्लिंग के बारे में पढ़ा है, वह पामोही जंगल के इस लिंग पर आस्था रखते हैं। नरेश भी यहाँ पर कई वर्षों से आते रहते हैं। नरेश, ये बताओ कि बाबा के पास में आप कई वर्षों से आ रहे हैं। हाँ, तो कितना मनोकामना बाबा ने पूरा किया और आज अपने भाई को आप लेकर आए हो, बताओ। मनोकामना बहुत अच्छा किया, मतलब भरपूर अच्छा किया, सब कुछ मतलब ठीक ठाक चल रहा है, परिवार कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या मांगा आपने बाबा से जो बाबा ने आपको दिया? बाबा से मांगा कि हम लोग ऐसी खुशी से रखो, बराबर आते रहे। और क्या जिंदगी में और रखा क्या है। आपने क्या मांगा आज बाबा से? एग्जाम दे के आए हैं, उससे अच्छा नतीजा है तो फिर आएंगे मिलने। अच्छा, तो मतलब आप एग्जाम दे करके आए हो और अच्छा नतीजा मांगने के लिए आज बाबा के पास में आया ना? अच्छा। तो आपने देखा कि कितना कशिश है, लोग दूर दूर से यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, जिस तरह से आज नरेश और उनके भाई आए हैं। ऐसे भी बहुत लोग यहाँ पर आए होंगे। कई लोगों से अभी बातचीत करेंगे आपको और बताएंगे कि कितना
इस ज्योतिर्लिंग का महत्व है और लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं अपनी मनोकामना लेकर, बाबा उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। मेरा विश्वास रखते हैं कि बाबा जी बहुत ही ये है कि वो इतना ज्यादा चाहते नहीं है, थोड़ा सा उसको ये करने से वो हम लोगों का जो मनोकामनाएं है वो पूरा कर देते हैं। जी, वही ऐसा मेरा विश्वास है जी। तो अभी फिलहाल मेरा लड़का का एग्जाम है, आगे 10th एग्जाम का एग्जाम है, तो मैं चाहता हूँ कि उसका परीक्षा में कोई भी कोई प्रॉब्लम ना हो, सही सलामत जाए और अच्छा रिजल्ट निकले, तो उसी कामना से ही मैं ये एक बार। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देवजीत गुगे बोल रहा है ना? हाँ, हाँ। तो देवजीत गुगे साहब बता रहे थे कि उनके बेटे का परीक्षा होने वाला है और परीक्षा में बहुत अच्छा नतीजा मिले, बहुत अच्छे नंबरों से वो पास हो जाए, ये मनोकामना लेकर ये आज बाबा के पास में आए थे। जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है वे यहाँ एक त्रिशूल लगाकर जाता है। धाम परिसर में रखे गए त्रिशूलों की बढ़ती संख्या बताती है कि अब वहां लोग पहले से बहुत अधिक आने लगे हैं। इस ज्योतिर्लिंग में इतनी कशिश है कि जो कोई एक बार इसके बारे में सुनता है वह आए बिना नहीं रहता। तो स्थानीय लोग यूं तो सदियों से यहाँ पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन अब इस ज्योतिर्लिंग की चर्चा दूर दूर तक होने लगी है और लोग अपनी मनोकामना लेकर यहाँ जरूर आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि बाबा का महत्व बहुत है, बहुत दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं। मेरे साथ सुरेंद्र जी हैं जो आपको बताएंगे ये कई वर्षों से, लगभग 1 दशक से यहाँ पर आते हैं बाबा के पास में, और इस वक्त उनके परिवार के कुछ लोग बंगाल से आए हुए हैं, वो अपने परिवार के लोगों को लेकर के यहाँ बाबा का दर्शन करने के लिए आए हैं। लेकिन सुरेंद्र जी, सबसे पहले हम आप ही से बात करेंगे, आप इतने 1 दशक से ज्यादा समय से यहाँ पर आ रहे हैं, बाबा जब उत्पन्न हुए थे तब से? जब से बाबा उत्पन्न हुए हाँ, थे, बताइए कहानी हमको, उस समय की कहानी बताइए। उस समय में तो यहाँ पर कुछ नहीं था, बहुत आने में हम लोग को बहुत दिकदारी होता था उस समय। अभी तो बहुत अच्छा हो गया है और हम हर शिवरात्रि में बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं, जल अभिषेक करवाते हैं, सब पूजा करके बहुत धूमधाम से यहाँ पर कीर्तन होता है। यहाँ पर भंडारा उंडारा भी लगता है और सब आदमी यहाँ पर अच्छे से रहते हैं। जो भी आदमी यहाँ पर आता है मनोकामना बाबा पूरा करते हैं। कभी आपने मनोकामना कुछ ऐसा मांगा जो बाबा ने पूरा किया? बताइए दर्शकों को जो देख रहे हैं। बाबा के बाद में हम यही मांगने आते हैं कि भाई हमारा परिवार सही सलामत रहे, सुखित से रहे, कोई दुख दृष्टा नहीं लगे, बिजनेस व्यापार ठीक चले, वो इस हिसाब से हम लोग ठीके से हैं। ठीक से। तो सुरेंद्र जी के मौसा जी हैं जो सिलीगुड़ी से आए हैं और आज कलकत्ता से आए हैं। आप सिलीगुड़ी से आए हैं, आप सिलीगुड़ी से आए हैं, आप कलकत्ता से आए हैं, तो कैसा लगा आज आपको बाबा का दर्शन करने के बाद में? बताइए। बहुत बहुत अच्छा, इतना अच्छा लगा कि मैंने दिल खुश हो गया एकदम। मैंने इतनी खुले जगह में प्रकृति का एक बना हुआ चीज जी, जो आज भी हिंदुस्तान में जो लोग पॉपुलर नहीं लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है, हम आप मीडिया से आग्रह करेंगे कि आप ये घर घर तक पहुंचाएं। इसके जिक्र आपको शिव पुराण में भी है, पता है? जी नहीं, मुझे नहीं इसका जिक्र है शिव पुराण में भी। शिव पुराण में लिखा है कि ब्रह्मपुत्र के किनारे ज्योतिर्लिंग मौजूद है। अच्छा। तो ये वही ऐसी मान्यता है यहाँ के लोगों का कि जो बनारस में या महाराष्ट्र में जो बोलते हैं वो नहीं, बोल के यही वो ज्योतिर्लिंग है जिसके जिक्र शिव पुराण में किया गया। ये माना जी, पामोई में भीमा शंकर जी जी, इसके बारे में कोई बाहर में बोर्ड भी एक लगा हुआ, पढ़िएगा। आप कुछ बता रहे थे मैम, बताइए। मैं कह रही हूँ ईश्वर सबको यहाँ तक आने की अनुमति दे, सबको बुलाए भगवान, और पूरे विश्व का कल्याण हो, साथ में मेरा भी कल्याण हो। जरूर जरूर कल्याण होगा। भारत के किसानों का कल्याण हो, मेरे भारत के जवानों का कल्याण हो, जो इतने आतंकवादी लोग फैले, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, ये शांतिमय जीवन हो सबका। क्या नाम हुआ मैम आपका? रजनी गुप्ता। रजनी गुप्ता, आपने नाम नहीं बताया? मनोज कुमार गुप्ता। मनोज कुमार गुप्ता थे, रजनी गुप्ता जी थी। आप हैं सुरेंद्र जी के मौसा जी, सिलीगुड़ी से आए हैं, भाई हैं, सॉरी आप मौसा थे, भाई हैं जो सिलीगुड़ी से आए हैं। बताइए आपको कैसा लगा यहाँ देखने के बाद? बहुत बार आया हूँ लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, लेकिन के बहुत शांति है यहाँ पे जी, और प्रकृति का देन है जी, हिंदुत्व का देन है। जो अभी भी आदमी मानता नहीं देते हैं ना कि भगवान कुछ हैं। जी जी, भगवान जो रूपी अपना अपना दर्शन देते हैं कहीं कहीं पे विकेट जगह पे जी, वो उसका मान्यता बहुत बड़ा है भगवान ईश्वर। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आदमी आस्था रखते हैं भगवान उनका मनोकामना बहुत पूरा करते हैं, उन्हें अपने पास तक बुलाते भी, और अपने पास तक बुलाते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक आ पाएंगे, लेकिन उनका ही आस्था है, उनका ही बुलावा है, इसी बहाने मैंने यहाँ पे आ गया।
देखिए भक्त जनों की जी जी गुवाहाटी आई हूँ जी। और माँ कामाख्या का भी दर्शन किया जी। 10 बजे से लाइन दे करके शाम को 5 बजे माता का दर्शन हुआ। जी। तो ये मैंने कि ये बहुत बड़ी बात है कि माँ ने मुझे बुलाया, माँ ने बुलाया तो यहाँ भी दर्शन हो गई। और कल ब्रह्मपुत्र के बीच में जो उमानंद उनके भी दर्शन करूंगी। जरूर जरूर आई हूँ तो दर्शन करके ही बिल्कुल जाऊंगी। बिल्कुल। वैसे तो हमारे घर बनारस है जी बाबा विश्वनाथ के नगरी में। हाँ नगरी में हूँ। विंध्याचल जाती हूँ, लग रहा है कि विंध्याचल का ही सारा रास्ता है, वहाँ भी अच्छा। इसी तरीके का रास्ता है। देखिए तो ये बाबा नाथ की नगरी बनारस से आए हैं, बाबा ने आज उनको यहाँ बुला लिया। जैसा कि कह रहे थे कि भक्त जो भक्त होते हैं ना उनको बाबा कहीं पर भी हो अपने पास बुला ही लेते हैं। जो सच्चे मन से भगवान का शिव का भक्त होता है, उनकी आस्था उन पर होती है, उन्हें बाबा अपने पास में बुला ही लेते हैं। जैसे आज इन सभी को, पूरे परिवार को एक साथ यहाँ बुला लिया, जिसके बारे में इन्होंने कभी जानते नहीं थे, कभी पढ़ा नहीं था, कभी सुना नहीं था, लेकिन आज इस प्रकृति की गोद में यहाँ आकर बाबा का दर्शन किया उन्होंने। धन्यवाद धन्यवाद। आप मीडिया के द्वारा लोगों को जी जी बोले जी। कहते हैं कि बात जब निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब इस ज्योतिर्लिंग का जिक्र भी दूर दूर तक होने लगा है और लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए आते हैं। मेरे साथ मौजूद है संजीव सिंह जी, जो खड़गपुर से आए हैं पूरे परिवार के साथ में। तो इनसे हम जानेंगे, संजीव सिंह जी, कि आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग है जिसका दर्शन कर जाना चाहिए? जब यहाँ पे हम लोग आने के बाद में पता चला कि यहाँ पर कोई भीम शंकर नाम का एक मतलब स्पॉट है जहाँ पे जा सकते हैं और भगवान का एक धर्म स्थान है। और फिर हम लोगों ने बोला कि नेचुरल प्रकट हुआ है, खुद से प्रकट हुआ है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ आर्टिफिशियली बनाया हुआ है। तो हम लोग जब आए तब आने के बाद में हम लोगों ने देखा या फील किया कि ये पूरा खुद से प्रकट हुआ है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। यहाँ पर भीड़ भी वैसा नहीं है, लेकिन ठीक है, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और भगवान को ऐसा जगह पर है वो, और जो पानी निकल रहा है बहुत सुंदर लग रहा है। बताइए। यहाँ आने के बाद तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक नेचुरल है। यहाँ भगवान खुद से प्रकट हुए हैं। यहाँ आने के बाद से ऐसा लग रहा है कि फिर और रुके हम लोग, ऐसा मन को शांति मिलता है यहाँ आने के बाद। यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा, प्राकृतिक व्यू देखने मिल रहा है, भगवान से दर्शन हुआ, मन को शांति लग रहा है। इस झरने की भी एक विशेषता है, यहाँ बहता ठंडे पानी का झरना अभी सूखता नहीं है। झरने में पानी कहाँ से आता है और कहाँ तक जाता है कोई नहीं जानता। भक्तों का ऐसा मानना है कि इस झरने के पानी में पैर डालते ही शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है। इस जगह की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ का सौंदर्य है। गुवाहाटी जैसे बड़े शहर के इतने करीब होते हुए भी यहाँ अब तक प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं की गई है। बांस के ऊंचे ऊंचे जंगल, साल और दूसरे जंगली पेड़ यूं ही खड़े हैं। आसपास के पेड़ों के तनों को सफेद रंग से पोत दिया गया है, जो वहां की सुंदरता को और बढ़ा देता है। पेड़ों पर टंगी भगवान की तस्वीरें ये बताती है कि ये कोई धार्मिक स्थल है। धाम में आने वालों के लिए बैठने के लिए भी बांस और लकड़ी के तख्तों से लंबे लंबे बेंच बनाए गए हैं। इस धाम का रखरखाव गांव वाले खुद अपने पैसों से करते हैं। खुले आकाश के नीचे एक हवन कुंड का निर्माण भी गांव वालों ने ही करवाया है। इस छोटे से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में जैसे जैसे लोगों को मालूम हो रहा है, यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है। तो आपने मेरे साथ दर्शन किया इस ज्योतिर्लिंग का, जो प्रकृति की गोद में है, जिसे भीमाशंकर भी कहा जाता है। ऐसे ही और कई जगहों पर आपको लेकर चलेंगे, कई मंदिर का दर्शन कराएंगे, कई ग्रामीण इलाकों में लेकर चलेंगे और आपको यहाँ की परंपरा और यहाँ की संस्कृति से अवगत कराएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि आप फौरन हमारा चैनल देखो नॉर्थ ईस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और बटन जरूर दबाइएगा, ताकि हर आने वाला वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। अगले सप्ताह के लिए हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।